हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के डिफरेंट कंडीशन के एनालिटिकल टेबल बनाना सीखेंगे। ये चारों कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जनरली इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे बीकॉम हो या फिर बीबीए हो। चलिए इन चारों कंडीशन को हम लोग क्वेश्चन के जरिए सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट कंडीशन जो आपको इसमें देखने को मिलेगा वो क्या है, ये देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ए लीज्ड अ कोलियरी फॉर 20 ईयर्स। ए ने 20 साल के लिए कोलियरी लीज पर लिया है। डेड रेंट यानी मिनिमम रेंट 7,500 रुपया का है साल भर का, और रॉयल्टी 40 पैसे पर टन, 40 पैसा एक टन रॉयल्टी का कोल रेज्ड का हम लोग का रॉयल्टी होगा। राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स आउट ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टीज ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स। सब्सिक्वेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर, है ना। ये 2-4 तरह से क्वेश्चन हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। एक तो हो गया आपका नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगर हो तो एक ही बात है, फॉलोइंग ईयर हो तो एक ही बात है, सब्सिक्वेंट ईयर हो, कमिंग ईयर हो, फोर्थ कमिंग ईयर हो। इन सब का मतलब एक ही होता है, आने वाला वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर। तो सब्सिक्वेंट, 2 सब्सिक्वेंट ईयर। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग को रिकूप करना है 2 सब्सिक्वेंट ईयर में, यानी नेक्स्ट 2 ईयर में हम लोग को शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना है। The period of short workings arose. The quantities raised were फर्स्ट ईयर में 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है, फिर 15,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है, 25,000 टन का, 15,000 और फिर 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है। लेज़र हम लोग को बनाना है, लेकिन हम लोग सिर्फ आज एनालिटिकल टेबल बनाना सीखेंगे। पहले के वीडियोस में आपको अकाउंट और जनरल एंट्री वाले हैं, आप पहले के वीडियो देख सकते हैं। चलो जी, तो हम लोग बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल। तो ये ईयर है, आउटपुट मैंने डाल लिया है। रॉयल्टी है 40 पैसे पर टन, तो ये हो जाएगा आपका 4,000, 6,000, 10,000, 6,000 और 4,000। ये हमारा हो गया रॉयल्टी। मिनिमम रेंट हमारा है 7,500। हर साल का मिनिमम रेंट 7,500 करके है। डिफरेंट मिनिमम रेंट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, शायद वीडियो 4th या 5th पार्ट में होगा। खैर, शॉर्ट वर्किंग कितना होगा जी? मिनिमम रेंट से 3,500 रुपया कम है जो जेब से लगाना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग हो गया 3,500। यहाँ 1,500 रुपये का शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ 2,500 का सरप्लस है, यहाँ 1,500 रुपये का फिर से शॉर्ट वर्किंग है, और यहाँ 3,500 यानी 3,500 का शॉर्ट वर्किंग है। रिकूपमेंट हम लोग को नेक्स्ट 2 ईयर में करना है, तो 3,500 को हम लोग रिकूप कर सकते हैं कब जी? ये आपका सेकेंड और थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर तक अगर आप रिकूप नहीं कर सकते हैं तो 3,500 को हम लोग को पीएल में ट्रांसफ़र कर लेना है ना। तो इस साल पेमेंट कितना करेंगे जी? 7,500। कैसे? रॉयल्टी हम लोगों को 4,000 का हुआ है, जेब से हम लोगों ने यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लगाया है 3,500, 7,500 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। आगे देखिए, शॉर्ट वर्किंग 1,500 रुपये का है, सरप्लस कुछ भी नहीं है, तो रिकूपमेंट कुछ नहीं होगा, पेमेंट कर देंगे 7,500। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 ईयर इस 3,500 को रिकूप करने के लिए हम लोग के पास ये नेक्स्ट 1 ईयर और ये नेक्स्ट 2 ईयर, यानी थर्ड ईयर जो है हम लोग को ये 3,500 में से जितना रिकूप होगा, नहीं तो पीएल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सरप्लस है 2,500, तो ये 2,500 हम लोग पूरा रिकूप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टारगेट है 3,500 रिकूप करने को। तो इस 3,500 में से हम लोगों ने 2,500, देखिए ध्यान से, इस 3,500 में से हम लोगों ने 2,500 रिकूप कर लिया, क्योंकि इतना ही था सरप्लस। 1,000 रुपया हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये 3,500 रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर और ये नेक्स्ट 2 ईयर ये थर्ड ईयर जो है ये रिकूप करने का आखिरी साल था इसका। तो
पेमेंट कर देंगे हम लोग 7,500। आगे आ जाइए। इस साल हम लोग देख रहे हैं 1,500 रुपये का ये जो शॉर्ट वर्किंग है उसको यहाँ रिकूप कर लेना था, लेकिन इस साल तो ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस तो है ही नहीं, तो ये 1,500 रुपया में से एक पैसा भी रिकूपमेंट नहीं होगा और ये 1,500 हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि पहले तो इसको हटा दीजिए जी, इसका काम हम लोगों ने कर चुका है। इस 1,500 रुपया को रिकूप करने के लिए ये पहला साल और ये दूसरा साल, इस साल हम लोग का सरप्लस जो हुआ था वो तो पहले वाले को रिकूप किया, फिर एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं है कि हम लोग इस 1,500 को रिकूप करें, दोनों साल हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, एक पैसा भी 1,500 में से रिकूप नहीं हुआ, हम लोग इसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी, पीएल में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 1,500 आपका पीएल में चला गया। पेमेंट कितना करेंगे जी? 7,500। आगे आइए। शॉर्ट वर्किंग है 3,500 का, सरप्लस कुछ भी नहीं है, रिकूपमेंट नहीं होगा। पीएल के लिए क्या करना है? इस 1,500 को पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक साल और वेट करना पड़ेगा, है ना। इस साल 1,500 रिकूप, इस 1,500 रुपये में से इस साल आपका 1 रुपया भी रिकूप नहीं हुआ। एक और साल, एक मौका और है, तब हम लोग देखेंगे, हो सकता है रिकूप हो जाए, हो सकता ना हो, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि पीएल में ट्रांसफ़र करें या ना करें। तो आप इसको पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पेमेंट करेंगे 7,500। ठीक है सर, इस 3,500 का क्या होगा? 20, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 20 साल का लीज है, देखिए, है ना, 20 ईयर्स का लीज है, आगे हो सकता, और हम लोगों को ये 5 साल का ही डिटेल है, हो सकता है आने वाले वर्षों में इस शॉर्ट वर्किंग को जो है हम लोग रिकूप कर सकते हो। डिटेल हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ना तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में, ना तो इसको करेंगे, क्योंकि आने वाले ईयर्स में हो सकता है मौका मिले, सरप्लस हो जाए और रिकूप कर सके। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक दूसरा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, अ कोयरी टुक अ कोल माइन ऑन लीज अ मिनिमम रेंट 7,500। देखिए, मिनिमम रेंट है 7,500 रुपया, 25 पैसे का रॉयल्टी है, 5 साल का डिटेल है, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप जो करना है वो है नेक्स्ट 3 ईयर। देखिए, नेक्स्ट 3 ईयर में, आने वाले 3 वर्षों तक आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 वर्ष तक देखा था। कैसे बनाएंगे जी क्वेश्चन को? देखिए, देखना, हम लोग बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, ये रहा आपका आउटपुट। रॉयल्टी है 25 पैसे, तो इस साल तो रॉयल्टी हुआ ही नहीं। अच्छा, मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट है 7,500। चलो जी, मिनिमम रेंट हम लोगों ने 7,500 डाल लिया ईच ईयर। रॉयल्टी है 25 पैसे, तो आप इसका 1/4 कर देंगे तो ये जो आउटपुट है मल्टीप्लाइड विथ 25 पैसे हो जाएगा 1,500, 6,000, 15,000, और ये हो जाएगा 11,250। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कितना होगा जी? यहाँ तो रॉयल्टी आपका हुआ है नील, पूरा का पूरा 7,500 रुपये जेब से लगाना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा तो शॉर्ट वर्किंग ही हो जाना है ना जी। ये पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हो जाना है 7,500 का, पेमेंट कर देंगे 7,500। रिकूपमेंट हम लोग के लिए 3 साल है, नेक्स्ट 3 ईयर। ये 7,500 को रिकूपमेंट करने के लिए हम लोग को ये 1, ये 2, ये 3 साल यूज़ करना है। खैर, तो इस साल हम लोग का देखें तो फिर से शॉर्ट वर्किंग है 6,000 रुपये का, 7,500 मिनिमम रेंट है, 1,500 रुपया ही हम लोग का सिर्फ रॉयल्टी हुआ है, तो 6,000 का शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस नहीं, रिकूपमेंट नहीं। एक मौका हम लोगों ने गंवा दिया, 2 मौके और है इस 7,500 को रिकूप करने, इस 7,500 को रिकूप करने के लिए। चलो, इस साल हमारा 1,500 रुपये का शॉर्ट वर्किंग फिर से हो गया है और हम लोग फिर पेमेंट कर देंगे।
चलो जी, इस 7,500 को रिकूप करने के लिए 1-2 मौका हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, तीसरा मौका अब है 4th ईयर का। इस साल देखिए 15,000 का आपका हुआ है रॉयल्टी, इस 15,000 का रॉयल्टी हुआ है तो 7,500 का हमारा हो गया सरप्लस। ठीक है, तो हम लोग 7,500 रुपये का जो रिकूपमेंट है कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 7,500 हम लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो 7,500 है, ये पैसा आपका पूरा का पूरा रिकवर हो गया, पूरा रिकूप्ड हो गया, देखिए, है ना। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा और पेमेंट हम लोग कर देंगे 7,500। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं 11,250 रुपये का आपका रॉयल्टी है, 7,500 का आपका मिनिमम रेंट है, तो ये हो जाएगा 3750 3750 3750 रुपये का आपका हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, सॉरी सरप्लस हो जाएगा जी। तो शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं होगा और 3750 रुपये का आपका हो जाएगा सरप्लस। रिकूपमेंट करने के लिए हम लोग के पास 6 और 1 7 7,500 रुपया अभी हम लोग को रिकूपमेंट करना है। टारगेट हमारे पास है रिकूप करने को 7,500। तो 3750 इस साल हुआ है आपका सरप्लस, तो 3750 हम लोग रिकूप कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस 6,000 को रिकूप करने के लिए ये फर्स्ट नेक्स्ट ईयर, सेकंड नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, ये तीसरा साल है। यानी 6,000 के लिए 3750, अभी 6,000 के लिए ये आखिरी साल था रिकूप करने का, तो 6,000 में से 3750 हम लोगों ने रिकूप कर लिया है। बच गया कितना जी? 2,250 रुपया हम लोगों ने रिकूप नहीं कर पाया। पीएल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इस अमाउंट को और पेमेंट कर देंगे हम लोग 7,500। ठीक है, इस 1,500 रुपया को सर पीएल में क्यों ट्रांसफ़र नहीं किए? अरे भैया, इस 1,500 रुपया को रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, तो नेक्स्ट 3 ईयर तो अगला 1 साल और है मौका इसके लिए, हो सकता है। और हमारा जो लीज़ है ये टाइम दिया हुआ है नहीं हमारे पास, कितने साल के लीज़ पर हम लोगों ने लीज़ पर लिया है, 20, 25, 50 साल के लिए। तो ऐसे कंडीशन में तीसरे साल हो सकता है कि कुछ सरप्लस होता और हम लोग रिकूप कर सकते थे, इसीलिए इसको हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफ़र नहीं किया है। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, मोहन टू का माइन फॉर लीज 20 ईयर्स, 20 साल के लीज पर लिया है, 1 रुपया आपका पर टन रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट 8,000 रुपये का है। शॉर्ट वर्किंग दैट विल नॉट बी रिकूप्ड विच yield मतलब आउटपुट प्रोडक्शन या कोल रेज्ड विल बी लेस देन 4,000 टन इन एन ईयर। कहता है कि जिस साल रॉयल्टी 4,000 रुपया नहीं सॉरी जिस साल आपका प्रोडक्शन या कोल रेज्ड 4,000 टन से भी कम है हो, उस साल का शॉर्ट वर्किंग को आप रिकूप्ड कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी 4,000 से कम अगर आपका प्रोडक्शन है तो उस साल आपका जितना भी शॉर्ट वर्किंग हो, 2,000, 10,000, 10,000 भी जो भी हो, उसमें से एक पैसा भी आप रिकूप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी, है ना। विल नॉट, यहाँ आप देखिए, है ना, शॉर्ट वर्किंग ऑफ दैट ईयर, उस साल का शॉर्ट वर्किंग नॉट बी रिकूप्ड इन विच yield यानी प्रोडक्शन विल बी लेस देन 4,000 टन। 4,000 टन से कम प्रोडक्शन जिस साल हो, उस साल का रॉयल्टी को हम, उस साल का शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकूप नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, द ईयर इन विच, जिस साल रॉयल्टी विल बी मोर देन मिनिमम रेंट, ठीक है, ओनली 50%। बोलता है कि द ईयर इन विच रॉयल्टी विल बी मोर देन मिनिमम रेंट, जिस साल आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगा, यानी सरप्लस, ओनली 50% ऑफ द एक्सेस विल बी यूज्ड फॉर रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। क्या बात है जी, देख लो। कहता है कि जिस साल का एक्सेस वर्किंग, या ये कह लो कि एक्सेस ऑफ रॉयल्टी देन मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से जिस साल आपका रॉयल्टी ज़्यादा होगा, यानी सरप्लस जिस साल होगा, उस सरप्लस का, उस
सरप्लस का या एक्सेस वर्किंग का हम लोग मात्र 50% ही, यानी 50% सरप्लस का हम लोग रिकूपमेंट में काम लाएंगे। ठीक है, यानी पूरा सरप्लस हम लोग अभी, मतलब हम लोग को शॉर्ट वर्किंग जितना रिकूप करना था तो सरप्लस का पूरा अमाउंट को अगर जरूरत पड़े तो हम लोग यूज़ कर लेते थे। जनरल रूल तो यही है, नॉर्मल कंडीशन तो यही था। लेकिन अब कहता है कि अगर सरप्लस है तो आप उस सरप्लस का 50% यूटिलाइज कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने में अगर ज़रूरत है तो। आगे प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग पहले बनाना सीख लिए हैं। 4 इयर्स का आउटपुट हमारे पास है 3,500 टन है, 7,000, 7,500, 9,000 टन है, हम लोगों ने यहाँ डाल लिया है। चलो जी, अब आगे देखते हैं। तो प्रोडक्शन है 1 रुपये का पर टन, रॉयल्टी है 1 रुपया पर टन, तो फिर तो 3,500 हो जाएगा हमारा रॉयल्टी, 7,000 का रॉयल्टी, 7,500 का रॉयल्टी और 9,000 का रॉयल्टी हो जाएगा। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में कितना बोला है जी? 8,000 का है आपका मिनिमम रेंट। हर साल का मिनिमम रेंट 8,000 हम लोग डाल देंगे। चलो, शॉर्ट वर्किंग कितना होगा जी? 4,500 का शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा 8,000। 1,000 का शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। देखिए 8,000 का मिनिमम रेंट है, 7,000 ही हम लोग का रॉयल्टी हुआ है, तो 1,000 का हमारा मिनिमम रेंट होगा। रिकूपमेंट का कंडीशन क्या है जी? रिकूपमेंट क्या है? अच्छा एक बात और देखिए गड़बड़ हो गया अभी। तो कहता है कि जिस साल आपका जिस साल आपका प्रोडक्शन 4,000 टन से कम होगा, लेस देन 4,000 टन, उस साल का शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकूप नहीं कर सकते हैं, यानी उसी साल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप देखिए 4,500 यानी 4,500 रुपये का शॉर्ट, यानी यहाँ प्रोडक्शन देखिए आप 3,500 टन है, तो 4,000 टन से तो कम का प्रोडक्शन है ना। तो इस साल जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा हम लोग उसमें से 1 पैसा भी रिकूप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसी साल हम लोग उसको पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग यानी जो 4,500 है पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं जी। इसी साल हम लोग इस 4,500 को पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे देखिए, तो 1,000 का शॉर्ट वर्किंग है, पेमेंट कर देंगे मिनिमम रेंट यानी 8,000। चलो, शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का कंडीशन हमारे पास ऐसा नहीं है कि 2 साल या 4 साल नेक्स्ट 2 ईयर या नेक्स्ट 3 ईयर, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यानी हम लोग जब तक चाहें, हम लोग 20 साल का हमारा है क्या लीज लिया गया है, 20 साल के लीज पर लिया गया है हम लोग को ये कोलियरी को, तो हम लोग जब तक चाहें इस 20 साल तक हम लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि 4,000 टन से कम अगर प्रोडक्शन हो तो उस साल का शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकूप नहीं कर सकते हैं, बस यही कंडीशन है। चलो जी, फिर हो गया आपका 7,500 टन, 7,500 रुपये रॉयल्टी हुआ है, तो फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया हमारा 500, पेमेंट 8,000। चलो जी, $8,000 का पेमेंट, 9,000 का हो गया है रॉयल्टी, तो 1,000 का हो जाएगा सरप्लस। रिकूपमेंट हम लोग 1,000 कर लेंगे। देखिए इसको तो हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया है, हटा दो उसको। ये 1,000 और ये 500 यानी 1,000 और 500, 1,500 रुपये रिकूप हम लोग करना है फ़िलहाल। लेकिन अभी हम लोग को 1,000 का सरप्लस है तो 1,000 हम लोग रिकूप कर लेंगे, इसका भी काम हो गया। ठीक है ना जी। अब आगे क्या करना है, पेमेंट कर देंगे हम लोग 8,000। ठीक है, आगे अगर कभी मौका मिले सरप्लस हो जाए तो हम लोग इस 500 को भी कभी रिकूप कर लेंगे, इसलिए इसको पीएल में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और 2-4 साल वाला ऐसा कोई कंडीशन भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। चलो, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा है, आइए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, दिल खुश हो जाएगा आपका, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2012 ए एक्वायर्ड अ लीज ऑफ सर्टेन ऑयल वेल, तेल का कुआं, वो तेल पेट्रोलियम निकालते हैं लोग, तो कितने साल के लिए लीज पर लिया है जी? ऐसा तो नहीं है,
लीज पर लिया है। मिनिमम रेंट आपका है 20,000 पर अनम, एक साल का मिनिमम रेंट 15,000 का है। मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 1 पर टन ऑयल टेकन, और तेल निकालने का, टेकन आउट, तेल निकालने का, तो अगर 1 टन तेल निकालते हैं तो 1 रुपया रॉयल्टी है, ₹1 पर टन रॉयल्टी। The short working were recoupable या recoverable in next 2 years of such short working only। तो नेक्स्ट 2 ईयर का शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का बात है। आगे कहता है ओनली, बट, लेकिन, देखो जी यहाँ झंझट दिख रहा है मेरे को, तो बट लेकिन द कंडीशन दैट इफ full short workings could not be recovered in next year of the short workings, लेकिन बोलता है अगर आप नेक्स्ट ईयर, ठीक आने वाले वर्ष में, ऐसे तो नेक्स्ट 2 ईयर यानी आने वाले 2 वर्षों तक आप उस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं, लेकिन ठीक जो नेक्स्ट ईयर आपका आ रहा है, शॉर्ट वर्किंग के ठीक बाद वाला साल जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, उस साल अगर आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर सके तो A will lose his right to recover 50% of the unrecovered balance of short workings। देख लो जी, जो भी शॉर्ट वर्किंग को आप नेक्स्ट ईयर रिकूप नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठीक आने वाले नेक्स्ट ईयर में उस शॉर्ट वर्किंग का 50% अमाउंट आप लूज कर जाएंगे रिकूप करने को। मतलब क्या, आगे हम लोग एनालिटिकल टेबल में क्लियरली समझते हैं। चलो, तो आउटपुट है 14,000 टन है इन 2012-13, 25,000 है 13-14, हम लोगों ने डिटेल डाल लिया यहाँ पर। चलो जी, और ₹1 पर टन है आउटपुट कितना है जी, 14,000 टन, 25,000 टन, 17 और 23,000 टन। चलो, अब रॉयल्टी 1 रुपया पर टन है, तो फिर 14,000, 25,000, 17,000 और 23,000। देखो जी, अब हम लोग करना है आगे का काम। मिनिमम रेंट हर साल का है 20,000, में शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट 20,000 है, रॉयल्टी है आपका 14,000, शॉर्ट वर्किंग हो गया 6,000, नो सरप्लस, नो रिकूपमेंट, 20,000 का पेमेंट। चलो जी, 25,000 का रॉयल्टी है, तो फिर शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ, लेकिन सरप्लस है आपका 5,000। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जी, इस 6,000 का जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिकूप करने के लिए नेक्स्ट 2 ईयर, अगला 2 साल, यानी ये साल और ये साल, तो इस साल हमारा सरप्लस हो गया 5,000, है ना, तो 5,000 हम लोग रिकूप कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि ठीक अगला वर्ष यानी ठीक नेक्स्ट ईयर, शॉर्ट वर्किंग के ठीक बाद वाले साल, ठीक नेक्स्ट ईयर में, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में आप जितना अमाउंट को रिकवर या रिकूप नहीं कर पा रहे हैं, उस अनरिकूप्ड अमाउंट का 50% चांस आप लूज कर देंगे रिकूप करने का इसी साल। तो 6,000 में से हम लोगों ने 5,000 रिकूप कर लिया, बचा 1,000 बचा है हमारे हाथ में, जो शॉर्ट वर्किंग अभी भी हमारे हाथ में है, रिकूप करना होगा आगे। लेकिन इस 1,000 का जो अनरिकूप्ड है फिलहाल, उसका 50% यानी 500 हम लोग इसी साल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। इस 500 को हम लोग को अब मौका नहीं है, देयर इज नो चांस टू रिकूप दिस अमाउंट ऑफ ₹500 नाउ। आगे देखते हैं, पेमेंट करेंगे 20,000। ठीक है, पेमेंट कैसे करते हैं जी, तो रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट, आपको तो पता है रॉयल्टी है 25,000 का, रिकूपमेंट है 5,000, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20,000 का पेमेंट। आगे देखो, 17,000 का रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग हमारा हो जाएगा 3,000 का, नो सरप्लस, नो रिकूपमेंट,
और पीएल में याद कीजिए 6000 में से हम लोगों ने 5000 का रिकूप कर लिया, बचा 1000 में से 500 को पीएल में डाला, बचा 500। उस 500 को इस साल रिकूप कर लेना था, आखिरी मौका। अगर रिकूप नहीं हुआ तो फिर पीएल में, रिकूप तो नहीं हुआ तो फिर पीएल में ट्रांसफर हो गया, पेमेंट 20,000। आगे बढ़ो। चलो जी, इस साल हमारा सरप्लस दिख रहा है, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है, 3000 का सरप्लस हो गया है। और इस 3000 को 2014-15 में जो हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ है 3000, हमारा इस साल 3000 का सरप्लस हो गया है और इस 3000 को हम लोग पूरा का पूरा रिकूप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सरप्लस हमारे पास है 3000, हम लोग पूरा यहाँ पर रिकूपमेंट कर लेंगे, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, पेमेंट हम लोग कर देंगे 20,000। ठीक है, चलो जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो भी 4 अलग अलग कंडीशन हम लोगों को शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का जो दिखा है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे चारों के चारों। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी रिकूपमेंट, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन या डिफरेंट कंडीशन वाले मिलते हैं, हम लोगों ने देख लिया। एक आध बच्चे होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियोज़ को अगर आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको हमारे वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक कमेंसमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे। अगर काम हुआ तो मिनिमम रेंट ऐसा, अगर काम नहीं हुआ तो मिनिमम रेंट कम लेंगे, ऐसा वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, इतना ही तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय।